इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। व्यापार मंडल अध्यक्ष सुजीत पांडे हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे पंडित राजेंद्र त्रिपाठी। गत 20 दिसंबर को हुए सूबे की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में मोहनलालगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री सुजीत पांडे हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलकर आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी से मुलाकात की। उनके साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के कई पदाधिकारी भी एवं सदस्य मौजूद थे। आपको बताते चले कि गत 20 दिसंबर की शाम को व्यापार मंडल अध्यक्ष एवं प्रधान संध्या पांडे के पति सुजीत पांडे गौरा में स्थित अपने भट्टे पर जा रहे थे। भट्टे की मोड़ मुड़ते ही पहले उनकी गाड़ी पे बमबारी की गई। फिर जैसे ही गाड़ी खड़ी करके नीचे उतरे तो उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से उन्हें सामना भी किया, लेकिन बदमाशों की गोलियां लगने के बाद में वह जमीन पर गिर गए। सूचना पे पहुंची मोहनलालगंज पुलिस ने आनन फानन को उठाकर हॉस्पिटल ले गई, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसी क्रम में आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रॉ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी एवं परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष पंडित विनय तिवारी व अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रॉ के व परशुराम सेना के सदस्यों ने व्यापार मंडल अध्यक्ष व प्रधानमंत्री सुजीत पांडे के परिवार से मुलाकात करी। पंडित राजेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि योगी सरकार में सिर्फ ब्राह्मणों की हत्या ही क्यों हो रही है? क्या ब्राह्मण ही उनके दुश्मन हैं? इसी घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए और अगर पुलिस 3 दिन के अंदर घटना का खुलासा नहीं करती है तो वहां विधानसभा का घेराव करेंगे। अगर फिर भी खुलासा नहीं हुआ तो हमारा ब्राह्मण संगठन दिल्ली तक धरना प्रदर्शन करने में पीछे नहीं रहेगा। व्यापार मंडल अध्यक्ष सुजीत पांडे के बड़े बेटे अजय पांडे के अनुसार उनके पिता सुजीत पांडे की क्षेत्र में किसी से दुश्मनी नहीं थी, वह हमेशा जन सेवा में लगे रहते थे। वहीं आज मोहनलालगंज के व्यापारियों ने मोहनलालगंज कोतवाली का घेराव भी किया और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। सरकार के सीने पर अपराधियों ने गोली चलाई है, सुजीत पांडे की हत्या नहीं है। ये सरकार के सीने पर अपराधियों ने चुनौतीपूर्ण गोली चला करके आगाज किया है। यानी इतना नपुंसक सरकार देश में किसी राज्य में नहीं होगा। पुलिस बेलगाम, अपराधी बेलगाम 48 घंटे होने जा रहे हैं, अभी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। अपराधी नहीं पकड़े गए, इनके सीसी फुटेज में आए हैं, अपराधियों के वो बाइक आए हैं, अपराधी देखे गए हैं। उसके बावजूद भी 48 घंटा होने जा रहा है, राजधानी की ये घटना का खुलासा नहीं हो पाया। सर, आपकी तरफ से या आपकी पार्टी की तरफ से क्या कोशिश जारी रखी जाएगी अपराधियों को पकड़ने की? मैं पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने आया हूँ, पूरी जानकारी हुई है। अगर मैं भी अपनी तरफ से कहता हूं कि 2-3 दिन के अंदर अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला, अपराधी नहीं पकड़े गए, तो ऊंचाहार कांड जैसा जैसे विधानसभा नहीं चलने देने की धमकी दिया और कार्यवाही किया, प्रदर्शन किया और करके संघर्ष करके न्याय दिला, उसी तरह से इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतर करके हम संघर्ष करेंगे। हेलो है। कल दिनांक 21/12/2020 को लखनऊ जनपद में मोहनलालगंज तहसील के अंतर्गत हुई एक हृदय विदारक घटना आप सभी ने देखा सुना जरूर होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों और समाचार पत्रों के माध्यम से। श्री सुजीत पांडे जी जो प्रधानपति के साथ साथ एक कुशल कारोबारी भी थे, सामाजिक व्यक्ति थे और दिन दहाड़े पुलिस के नाक के नीचे राजधानी में एक ऐसी घटना हुई, 24 घंटा होने को है, अभी तक ना पुलिस ने कोई कार्रवाई किया, न किसी प्रकार का परिवार को संतोषजनक कोई बात अभी तक बता पाया, न पता चला, न अपराधियों को पता चला। अपराधी बेखौफ तरीके से अपने मंसूबे को कामयाब करके और
निश्चिंत होकर के घूम रहे हैं। वो अपराधी हो सकता है कि हमारे इर्द गिर्द भी हों, पुनः किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार मिश्र बिरही जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री श्याम नारायण चौबे जी और तमाम कार्यकर्तागण आज स्वर्गीय श्री सुजीत पांडे जी के आवास पर उनके पुत्र श्री अजय पांडे जी से संवेदना व्यक्त करने आए। आइए हम जानते हैं कि आखिर अजय जी अब तक 24 घंटा कल की घटना 48 घंटा होने जा रहा है। हम जानना चाहते हैं कि अब तक पुलिस के रवैये से, पुलिस के व्यवहार से या पुलिस के कार्य से आप किस हद तक संतुष्ट हैं? देखिए, जिस तरह से मेरे पिताजी की हत्या करी गई है, तो पुलिस का जो भी उसके बाद जो भी रहा है, कार्रवाई रही है, वो भी संतोषजनक नहीं है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। और जो कि मेरे पापा की हत्या जिन वाहन सवार लोगों ने करी है, तो अभी पुलिस उन वाहनों का भी पता नहीं लगा पाई है, जिनकी रेकी वो शायद कई दिन से कर रहे थे। और मेरे घर से और जो घटना का स्थान है वहाँ तक पहुँचने में बीच में कई ऐसे जगह हैं जहाँ से CCTV जो फुटेज मिल सकता है। और बीच में तो जो 2 चौराहे पड़ते हैं वहाँ पे पुलिस द्वारा ही लगवाए गए CCTV कैमरे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस उनके बारे में कोई भी पता नहीं लगा पाई है। ना ही जो बाइक्स थी उनके बारे में, या जो बताया जा रहा है साथ में एक 4 पहिया गाड़ी भी थी उनके बारे में। तो पुलिस की कार्रवाई जो है बेहद अभी निराशाजनक रही। और मैं पूरी तरीके से धन्यवाद करता हूँ अध्यक्ष जी का कि आए, संवेदना व्यक्त की, पूरा आश्वासन दिया है कि कोई ना कोई इस पर जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ आगे कार्रवाई जरूर करवाएंगे। और पुलिस भी हमारा सहयोग करे, मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, यही बस सबसे। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि 48 घंटे हो गए, क्या शासन प्रशासन का कौन सा ऐसा उच्च अधिकारी या कोई बड़ा नेता या कोई ऐसा आप कह लीजिए कि जैसे क्योंकि प्रदेश के हम राजधानी में बैठे हुए हैं और राजधानी में मुख्यमंत्री के कार्यालय से अगर देखा जाए तो 20-25 किलोमीटर की दूरी पर यह घटना हुई है। 20-25 किलोमीटर भी नहीं होगा और करीब कहा जा सकता है। अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो क्या प्रशासनिक कोई बड़ा व्यक्ति, किसी मंत्री कैडर का या कोई बड़ा, जैसे आप कह लीजिए कि आपके यहाँ के कमिश्नर या कप्तान कोई आपके दरवाजे तक आए या कुछ आश्वासन उन लोगों ने आपको दिया? नहीं, बिल्कुल दिया है। और माननीय ब्रजेश पाठक जी का भी हम मुलाकात भी घर पे आए, और हमारे क्या कहते हैं कमिश्नर साहब भी मौके पर आए। तुरंत जैसे उनके संज्ञान में बात आई, तुरंत मौके पर आया और परिवार से मुलाकात भी करी। और बस रिक्वेस्ट यही है कि पूरी से पूरी तरीके से सहयोग करें हमारा और सबका, और जो भी इस पर उचित कार्रवाई हो, जल्दी से जल्दी उनको पकड़ें और उनको जो भी है उसको दंड मिलना चाहिए। क्या पुलिस की तरफ से कोई सुरक्षा मुहैया कराई गई है? हाँ, पुलिस की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई गई है, और मैं एसओ साहब ने सुरक्षा मुहैया कराई है। आपके पिताजी की जो गाड़ी थी उस पर किसी प्रकार का कोई बमबाजी वगैरह भी? हाँ, बमबाजी करी गई है। पहले मेरे फादर की गाड़ी पे बम से प्रहार करके गाड़ी रोकी गई है, रोकने का प्रयास किया गया है। और फिर जब गाड़ी उनके द्वारा रोक दी गई है तो उसके बाद उन पर फायरिंग करी गई। तो जब गोली नहीं लगी तो मेरे पिताजी के पास भी लाइसेंसी असला है, और उन्होंने जवाबी फायरिंग करी अपनी तरफ से अपने बचाव में। और लेकिन शायद कुछ हमलावर उनके पीछे भी थे, जिनको शायद वो देख ना पाए थे, और उन्होंने पीछे से वार किया और पीठ से गोली लगी उनके, जिससे उनकी हत्या हो गई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। और संगठन परिवार आपके साथ है। आप 12 बजे रात में भी अगर याद करेंगे तो हम प्रेमिका के घर लड़के ने लगाई फांसी, प्रेमी की मौत से आहत लड़की ने भी कर ली आत्महत्या। जनपद के अजगैन थाना क्षेत्र के अंतर्गत ओहरापुर कौड़ैया गांव में रविवार रात प्रेमिका के घर पहुंचे प्रेमी का उससे विवाद हो गया। नाराज प्रेमी ने प्रेमिका के घर पर ही फांसी लगा ली। प्रेमी की मौत की जानकारी के कुछ देर बाद प्रेमिका ने भी फांसी लगाकर जान दे दी। युवक के परिजनों ने हत्या कर शव फंदे से लटकाने का आरोप लगाया।
सीओ ने कहा कि सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। अजगैन थाना क्षेत्र के एक गांव का 17 साल का किशोर रात में किशोरी के घर मिलने के लिए गया था। किसी बात को लेकर प्रेमिका से कहासुनी हो गई, जिस पर किशोरी के घर पर ही उसने साड़ी के फंदे से फांसी लगा ली। शव लटकता देख किशोरी की मां ने किशोर के घर पर घटना की सूचना दी। किशोर का बड़ा भाई किशोरी के घर पहुंचा, शव को फंदे से उतारकर निजी डॉक्टर के यहां ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बड़े भाई ने वहां से लाकर शव किशोरी के घर पर डाल दिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उच्च अधिकारियों के मामले से अवगत करवाया। इसी दरमियान किशोरी ने भी उसी साड़ी से घर में फंदा डालकर फांसी लगा ली। सुबह किशोरी का शव लटकता देख मां के होश उड़ गए। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने सुबह जांच के बाद दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीओ हसनगंज राज कुमार शुक्ला के मुताबिक प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। शव के पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारे सुबह शाम के ने खाया खाना हमारे साथ, उसके बाद हम खटिया पे लेटे थे, वहीं पर लेट गए हमारे साथ। उसके बाद शाम को फिर जब फोन उन्होंने किया लड़की ने, तो उसके बाद उठ के गए तो कह रहे हम कहाँ गए, तो कह रहे बाथरूम जा रहे। उसके बाद उठे जब हम फिर बाहर निकले तो वो खटिया पे लेटे थे, फिर हम सोचे यहीं पर है, उसके बाद नहीं पता चला। अभी हमारे साथ तब भी पड़े रहे हमारे बाद यहाँ का तब हम बबक बुलाव हमका भैया कलक आए, हमका भैया कही आ रहे यहाँ की तो कलक हम हाँ की देवे और खटिया हुआ घर में परे हुआ परे तनी उम्र क्या है जब तक यो लौंडा हमारे 18 ही भैया वे परे हैं, वे 17 साल के है मगर बताए रहो जब बताओ। अब हुआ गेन भैया पहले भैया घर का मैटर बताओ। हाँ हुआ कहला की चोरी की न तो हमका चोरी की न तो जो कुछ मने हमते हाँ जमा होते हमते बताऊती नहीं रखे यो तुम ना कहो तो भैया मार बिल्कुल जो न रहा बच्चा खत्म है हुआ मिले जगह बताई बेचला जहाँ मिले कोलियम और वहाँ पानी मारा बहुत मारी के न तब हम दहशत गरम रहा तो हम उठा के ने गाड़ी तेरे चरपहिया ते गुप्तार किए, लेकिन हुआ भैया देखता जवाब दे तब भैया डर आया गले भैया पूरी फसरी लगा कार सब वीडियो बना लेंगे साहब। इनते कहला तू का हमको कहला कि हिया रहने तुम्हारे महिमा लाठी पेल देबे उनकी अम्मा हम को मारे दौरी भैया लाख मार के लड़का तुम हमसे 1000-4 लाख रुपया ले लेते लड़का लड़की के हमारे लड़की देते बहन ये हमारी लड़की के 7 बजे किस्सा है, हमका फोन कर रहा है या कौड़ी आते हम तो कहाँ थम रही लड़की हमारी तीरे बैठी है, लड़की हमारी 7 बजे केस है, लड़की हमारी तीर बैठा तब इनकी अम्मा उनका गरिया लड़की को मारे ने 7:30 बजे कमारे ने करीब 2-2:30 बजे तब भैया बिटौनी घाटते बढ़ते वक्तारी बिटिया हमारी तीरे बैठी है जब बहुत लगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। आप तक को समय देने के लिए धन्यवाद।